गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। सो अब हम साइंस में लेसन नंबर 12 करने जा रहे हैं जिसका नेम है मेजरमेंट। ये जो वर्ड है मेजरमेंट आपने पहले भी सुना होगा कि मेजर करो टेम्परेचर के लिए। जब भी हम किसी चीज का वेट करते हैं, हाइट वगैरह, तो हम ये मेजर वर्ड यूज कर सकें। किसी चीज को मापना, नाप, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है? इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज होते हैं मेजर करने के लिए, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक चीज को मेजर करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके बारे में हम डिटेल में इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जंप स्टार्ट देख लीजिए। आपको ये पिक्चर्स गिवन है, आपको क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। टिक द हैवी ऑब्जेक्ट एंड ट्रेस द लाइट ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट पे टिक करो। देख के ही पता चल रहा है ये जो सोफा बना हुआ है आपका, ये हैवी होगा और ये लाइट है। टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। लॉन्ग ऑब्जेक्ट कौन सा है? देख के पता चल रहा है ये पेन लॉन्ग है, कलर स्मॉल है, शॉर्ट है, तो क्रॉस। राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक। टाइम लिखना है, तो यहाँ पे बज रहे 2 o'clock और यहाँ पे हो रहे हैं 5 o'clock। AM PM इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉच से हमें ये नहीं पता चल रहा कि मॉर्निंग का टाइम है या नाइट का टाइम है। नीड फॉर मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसकी जरूरत क्यों होती है मेजरमेंट की या इन इंस्ट्रूमेंट्स की? ठीक है, तो अब हम वो पूरा डिटेल में अब इस लेसन में पढ़ते चलेंगे। ब्रिंग एम्प्टी कार्टन ऑफ मिल्क, सीरियल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रैपर्स ऑफ सोप, टूथपेस्ट एंड सो ऑन टू द क्लास। आप इन कुछ खाली चीजें लाओ, पैकेट, रैपर्स, खाली जो केन वगैरह होती है वो क्लास में लेकर आओ। अब जो उसके उस पर क्वांटिटी लिखी है ना, प्रिंट करी हुई है कार्टन पे या बॉटल पे, रैपर पे, अपने क्लासमेट्स को दिखाओ और जितनी क्वांटिटी लिखी है उसे मार्क करो उस ऑब्जेक्ट को कि किस कंटेनर में कितना लिक्विड है, किस में कितना है, या आप मार्क करो और लिखो। सो वो वाली जो एक्टिविटी थी कि आपको मार्क करके लिखना है, तो आप लिखो। आपको उसमें जो डिफरेंस पता चलेगा वो आपको ऑब्जर्व करना है और आपको जो डिफरेंस पता लग रहा है वो आप मुझे शेयर करो थ्रू अ कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे बताओ कि आपको क्या डिफरेंस पता चला। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट नीड टू बी मेजर्ड। आपको पता है हमारी लाइफ में कई सारी चीजें रेगुलर आती है जिसे मेजर करने की जरूरत होती है। लाइक टू कीप ट्रैक ऑफ अवर ग्रोथ वी नीड टू मेजर अवर हाइट एंड वेट रेगुलरली। अगर हम अपने ग्रोथ पता लगाने की, हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है, तो हमें अपनी हाइट, वेट ये मेजर करते रहना चाहिए कुछ कुछ टाइम में, कि हमें पता चले कि हमारा कितना वेट इंक्रीज हुआ है, गेन हुआ है, या हाइट कितनी गेन करी है हमने, इंक्रीज हुई है, ये सब आपको पता चले। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। अब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें उसके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, कि कितनी दूरी पर है वो जगह। अगर हमें पता होता है कि लाइक आपको पता होता है कि आपके घर से आपके फैमिली की रिलेटिव्स का घर कितनी दूर है, तो आप उसके थ्रू आपको पता होता है कि इतना टाइम लगेगा क्योंकि उसका घर इतनी दूर है ना। तो डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो हमें कहीं ना कहीं हम टाइम का भी बता सकते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा वहां जाने में। While buying a food item, we need to tell the shopkeeper the measure on the quantity of the item. जब भी हम फूड आइटम को खरीदते हैं तो हम शॉपकीपर को क्या करने कहते हैं कि क्वांटिटी देख लो कितनी दे है। हम मम्मा बोलती होगी ना आपकी कि 1 किलो, 2 kgs, इतने पोटैटो, टमाटोज ये दे दो, है ना। तो वो भी मेजर करते हैं किसी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी चाहिए। Earlier, people used to measure the length of objects using their body parts. The units used were handspan, cubit and footspan. पहले के टाइम पे इतनी चीजें नहीं होती थी नापने के लिए, तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे मेजर का। इस तरह से मेजर करते थे, इसे बोलते हैं हैंड स्पैन। इस तरह से बोलते थे, इसे बोलते हैं क्यूबिट। और इस तरह पैर से करने को कहते हैं फुट स्पैन। लाइक पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, कपड़े वगैरह अगर उन्हें खरीद के लाने हैं बच्चों के, तो क्या करते थे, हाथ से मेजर कर लेते थे और वही लेकर आते थे पहले के टाइम में। ठीक है, तो पहले के टाइम में लोगों की जो मेजरमेंट थी वो डिफरेंट थी, बट आज के टाइम में और डिफरेंट हो गई है। पहले के टाइम में एक्यूरेसी नहीं थी, मतलब अगर आप इस तरह से हाथ से नाप के ले जा रहे हो तो कंफर्म नहीं है बिल्कुल ही एक्यूरेट आएगा, कि बिल्कुल ही सेम साइज का आएगा।
तो अब आज के टाइम में एक स्टैंडर्डाइज यूनिट हो गई है मेजरमेंट की, लेंथ की, हाइट की, वेट की, जिसको आप मेजर कर सकते हो अच्छे से और एक्यूरेट ही मेजर कर पाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स है जो यूज होते हैं। मेजरिंग लेंथ, अब लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? रूलर, स्केल, मेजरिंग टेप्स होती है, मेजरिंग रॉड्स होती है जो यूज की जाती है लेंथ मेजर करने के लिए। ऐसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, मेजर की जा रही है उसकी लेंथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ लॉन्ग है, शॉर्ट है, मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स यूज होती है। मेन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने की मीटर। और ये जो मीटर स्केल है डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स, जिसे बोलते हैं सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स में होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हर एक सेंटीमीटर और डिवाइड होता है 10 स्मॉल मिलीमीटर्स में। तो 1 सेंटीमीटर किस में डिवाइड होता है? 10 मिलीमीटर में। तो मेजरिंग टेप जो होती है वो ज्यादातर टेलर्स द्वारा यूज की जाती है, लाइक जो भी मीटर एंड सेंटीमीटर में जो क्लॉथ्स मेजर करते हैं। थिंग्स सच एज पेंसिल, इरेजर, पेपर कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर यूजिंग अ रूलर। अब ये पेंसिल वगैरह आप मेजर कर सकते हो रूलर की मदद से। इसको या तो सेंटीमीटर में लिखोगे या तो मिलीमीटर में, ठीक है। और ये होती है आपकी मेजरिंग टेप जो पिक्चर में आपको शो हो रही है। जो क्लॉथ होते हैं वो मीटर में मेजर किए जाते हैं और उसके लिए क्या यूज होती है? एक लॉन्ग मेजरिंग रॉड या इस तरह की टेप, ठीक है। और दो जगहों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। 2 जगहों के, जैसे आप इस प्लेस पे हो और आपको दूसरे प्लेस पे जाना है तो उसका डिस्टेंस किलोमीटर में करते हैं। और 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, ठीक है। हर एक व्हीकल के अंदर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो मेजर करता है कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड वगैरह बताता है। तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है व्हीकल द्वारा वो मेजर करता है। कौन मेजर करता है? ओडोमीटर। नेक्स्ट है मेजरिंग वेट। अब वेट कैसे मेजर करते हैं? वेट मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे बैलेंस स्केल्स, वेटिंग मशीन्स, जैसे दिख रहा है ना स्केल, बैलेंस स्केल। इधर इक्विपमेंट रख दिया मेजर करने का एंड देन यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स रख दी। अगर दोनों सेम इक्वल रहेंगे तो मीन्स इक्वल वेट है दोनों का। जैसे पेपर, क्ले, एक्सेट्रा, इन सब का भी हम वेट मेजर कर सकते हैं। इसमें मिलीग्राम में। शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, राइस, ग्रेन, इनका वेट भी हम मेजर कर सकते हैं ग्राम एंड किलोग्राम में। इन अ बैलेंस स्केल, जो ये बैलेंस स्केल होता है बहुत दोनों एंड पे एक मेटल की वो लगी होती है प्लेट ट्रे सी, और जो इक्वल वेट होता है, ठीक है। फिर एक साइड पे वेट रखा जाता है 1 पेन पे एंड दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सामान, फ्रूट्स, वेजिटेबल रखी जाती है। जब दोनों साइड के इक्वल हो जाते हैं तो मीन्स जो हमारा आइटम है यहाँ पे वो जैसे 1 किलो का यहाँ पे 2 kg का रखा है ना, तो 2 kg का यहाँ पे फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल्स होगी अगर ये सेम आ जाएगा। तो पहले के टाइम में इस तरह से मेजर किया जाता था सेम वेट बैलेंस करने के लिए। 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स एंड 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम्स। अब आज के टाइम पे हम एक डिजिटल एनालॉग वेटिंग मशीन भी यूज करते हैं जो करेक्ट वेट बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे आपको दिख रही है ना वेटिंग मशीन, ये डिजिटल वेटिंग मशीन, एनालॉग वेटिंग मशीन, जिसपे हम अपना वेट नापते हैं या वेजिटेबल्स वगैरह भी मेजर कर सकते हैं। इस तरह की मशीन आपने शॉप्स में देखी होगी। नेक्स्ट है मेजरिंग लिक्विड्स। लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं? तो आपको पता है हम जब भी कुछ भी डिश वगैरह बनाते हुए होते हैं खाने पीने की, उसमें लिक्विड वाली चीजें इंग्रेडिएंट्स भी यूज होते हैं। तो जैसे पेट्रोल, डीजल जब भी हम अपनी व्हीकल में भरवाते हैं, जो भी हम जैसे कार में फिल करा रहे हैं टैंक, तो उसमें भी हम मेजर करते हैं कि कितने लीटर पेट्रोल डलेगा। कोई भी लिक्विड वाली चीज को, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, जिसको भी आपको मेजर करना चाहिए उसकी भी एक कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को फिल करने की। तो अगर हमें इस लिक्विड को मेजर करना है तो उसके डिफरेंट स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे जार,
इस तरह के जार जिसमें लिखा होता है नंबर, उससे हम पता लगा लेते हैं कितने लीटर मिलीलीटर उसमें लिक्विड है। इन्हें बोलते हैं मेजरिंग जार। और इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इससे बड़े बड़े साइज में भी होते हैं। When large quantity of liquid such as oil, milk, अगर ऑयल और मिल्क की क्वांटिटी मेजर करनी है, बहुत सारा ऑयल है ज्यादा क्वांटिटी में, तो हम उसे लीटर में करेंगे। और अगर स्मॉल क्वांटिटी में मेजर करना है, छोटी से दवाई हो गई, तो उसे मिलीलीटर में करेंगे। आपने इस तरह के इक्विपमेंट्स देखे होंगे ना मेडिसिन के लिए, चिल्ड्रन छोटे बच्चों के लिए ड्रॉपर वगैरह, तो ये सब यूज होते थे मिलीलीटर वाली चीजों को मेजर करने के लिए। तो 1 लीटर में टोटल कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट है मेजरिंग टाइम। अब आपको पता है हम टाइम में मेजर करते हैं आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हमें गिवन है, वॉच। तो ये जो छोटी ये सुई होती है आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। ठीक है, एक जो होती है ये होती है आवर की, ये सुई होती है मिनट की, एंड ये होती है सेकंड की। 1 डे में होते हैं टोटल 24 आवर्स, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों चीजें कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब ये जो फेस है, क्लॉक दिख रही है, इसमें 1 से 12 तक नंबर हो है, इक्वल इंटरवल में, इक्वल स्पेस पे। ऐसा तो नहीं 1 और 2 के बीच में ज्यादा स्पेस है, 2 और 3 के बीच में कम है, सबके बीच में इक्वल स्पेस है। हर नंबर के बीच में 1 आवर का डिस्टेंस है। कितने का? 1 आवर का। 5 डिविजन डिवाइड है, 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और हर डिवीजन मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं। जो छोटा हैंड होता है वो होता है आवर हैंड, जो लॉन्ग हैंड होता है वो होता है मिनट हैंड। जो आवर हैंड होता है वो धीरे धीरे मूव करता है मिनट हैंड की कंपैरिजन, एंड जो तीसरा हैंड होता है सेकेंड हैंड, वो जो बहुत ही पतला होता है और बहुत ही तेज मूव करता है। ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड की कंपैरिजन में। और जो वह एक सर्कल है क्लॉक के पूरे 4 ओवर सेकेंड हैंड के दौरान, जो 2 सर्कल्स है अराउंड द क्लॉक, जो पूरा एक सर्कल बनाता है, लाइक पूरा 2 टाइम्स ऐसे राउंड कर लिया तो पूरा 1 डे कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरे दिन में हम लोग कई सारे टास्क प्रिपेयर करते हैं, मतलब कई सारे काम करते हैं, और हम सोचते हैं हमारा ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उन काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे फिनिश करें, जैसे ब्रशिंग, बाथिंग, ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इन सब काम में कुछ मिनट्स लगते हैं कंप्लीट करने में। बट हम जब रात को सोते हैं या कहीं दूर ट्रैवल करने जाते हैं डिस्टेंस में, तो वहां पे आवर्स लग जाते हैं। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, हमारा आवर एंड टाइम देखा जाता है कि कितना टाइम लग रहा है हमें। लास्ट है आपका मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे नापते हैं, कि सर्दी है, गर्मी है, किसी जगह की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की बॉडी की। तो आपको पता है हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्यों चेक करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कम है या ज्यादा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है कि कम है। जो टेम्परेचर होता है वो हमें बताता है कि हम ठीक है या नहीं। थर्मामीटर, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बहुत ही नैरो होता है, एंड सीड ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर मरकरी होती है। जब भी ये ऊपर जाती है ये हमें इंक्रीज टेम्परेचर बताती है, जैसे इधर ऊपर जा रही है तो बता रही है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। और एक होता है डिजिटल थर्मामीटर जो हमें नंबर में बताता है कि कितना टेम्परेचर है सेल्सियस में। ठीक है, अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो हमारा ठीक है, या अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो भी हमारा सही है, या तो एफ में आएगा या तो सी में आएगा।
अगर इतना आ रहा है तो भी ठीक है, एफ में इतना आ रहा है तो भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का ठीक है। बट अगर इससे ज्यादा आता है तो हमारे टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब हम लोग बीमार है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 12, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है जो मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।